criminals most wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए जराइम पेशा नासिर के हाथों होने वाले नाकाबिले यकीन वाकयात का कुछ अहवाल। इसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? उसकी रिपोर्ट फाइनल की थी हमने, कहा आपको एक दफा दिखा दें। अच्छा, जो हमारे इस मुआशरे के माथे पर कलंक की मानद है, जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 391। स्ट्रीट क्राइम जिनके नाते अक्सर लोग महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 411। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में होने वाले मसाइल इस बार रहे 4। चोरी, डिक्वैटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के दोष पर ये कार्रवाइयां रहीं 2477। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं दुनिया के तमाम नाजरीन से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमें इस वबाई मर्ज़ को रोकना है। इस वबाई मर्ज़ से खौफज़दा नहीं होना, बल्कि हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। यानी एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं। अब जैसे इस वक्त रिमोट को आपने छुआ है, आप इस बात को मलहूज़ खातिर रखिए कि रिमोट को दूसरा आदमी छूने से पेशतर सैनिटाइज ज़रूर कर ले। नाजरीन, हमें अपने आप को सिक्योर करना है, अपने ख़ानदान को, अपने वतन को, अपने शहर को, और जब ही जाके हम इस वबा से महफूज रह सकते हैं। खुदा हमारा और आपका हमेशा हामी और नासिर रहे। दुनिया भर की तरह कोरोना के मोहलिक असरात यहां भी अपना रंग दिखा रहे हैं। मौत के अंदेशे, खौफ, हैबत और वहशत की सरासीमगी, एक जानिब तो इंसान वसवसों में मुब्तला दिखाई दे रहा है और दूसरी जानिब
क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आज एक ऐसे केस के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं, एक ऐसा मामला कि जो मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशंस यानी तफ्तीश और तहकीक पर मबनी है, यानी ऐसे हकायक जो अक्सर कहीं गुम हो जाते रहे। हमारे इन प्रोग्रामों के नाते अब ज्यादातर मंजर-ए-आम पर आने लगे हैं। ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की यही कोशिशें अवामुन्नास के लिए अब चैन और सुकून का बायस बनती जा रही हैं। हम ये सोचते हैं कि जिसके साथ जुल्म हुआ उसे इंसाफ जरूर मयस्सर आना चाहिए, और जिसने जुल्म किया वो अपने अंजाम कार तक जा पहुंचे। और बस यही तो हमारे इस प्रोग्राम का एक अहम तरीन पहलू है। ऐसा ही एक हैरान कुन नाकाबिले यकीन वाकया जिस पर हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं। और इसी दरमियान अगर जराइम पेश अनासिर अपनी मजमूम कार्रवाइयों में पेश हों तो मखलूक खुदा सिवाय परेशानियों, दुखों, तकालीफ के और क्या हासिल कर पाएगी। और ऐसा ही सब कुछ गुज़िश्ता दिनों जगह जगह देखा जाने लगा। मामलात का बगौर जायजा लेते हुए अपनी कार्रवाइयों में लग गए। उसके बावजूद इन जराइम पेशा अनासिर का कहीं कुछ पता न चल पाया। जैसे जैसे रात के साए तवील होना शुरू होते, जगह जगह सन्नाटों का राज होने लगा। और ऐसे में जराइम पेशा अनासिर मजीद दनदनाने लगे। ऐसे में लोग खौफ, अंदेशों और वसवसों का शिकार होने लगे।
मिलने वाली इत्तलात के साथ ही ये सब यहां आ पहुंचे। तमाम तर मालूमात को यकजा किया जाने लगा कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। नाजरीन, जराइम की बढ़ती ये वारदातें कानून के हुक्काम बाला के लिए भी इंतहाई तशवीशनाक थीं कि आखिर ये कौन सा गिरोह है कि जो बिला खौफ खतर लूट मार की इन वारदातों को परवान चढ़ाए जा रहा है। और इसके साथ साथ इन होने वाली वारदातों में आखिरकार तेजी आती चली गई। तू क्या से नहीं मैं तो ना कर और कौन गया सी पता नहीं है जी कौन गया सी गलत पैरा चा हुन सद केड़े पुलिस पिओ नु सदना ही सद हुन केड़ू सदना ही सद जिनु सदना ही सद पुलिस नु वण जाके इन मासूम अफराद पर इसी तरह जुल्म और तशद्दुद जारी था। आने वाले जराइम पेश अनासिर मुस्तकिल एक ही बात दोहराए जा रहे थे कि अगर हमारे बारे में जबान खोली तो ये जबान बात करने के लायक न रहेगी। गवाही के बदले अपनी जिंदगी देनी पड़ेगी और ये मासूम बेचारे खामोश रहे। लूटमार का सिलसिला जारी था। और आखिरकार इसी तरह पाबंद करते हुए ये राह फरार। याद रखने की बात है कि परवरदिगार आलम अपनी मखलूक पर जुल्म करने वालों को कभी माफ नहीं करता और ये अपने असलहा और ताकत के नशे में चूर जुल्म पर जुल्म किए जाते रहे। Criminals most wanted. नाजरीन, पूर्व जवार में बढ़ती जराइम की वारदातों ने आखिरकार वहां के रहने वालों में खौफ और हिरास पैदा करना शुरू कर दिया। नाजरीन, जरा अंदाजा तो कीजिए कि जराइम पेशा नासिर की हिम्मतें बढ़ते बढ़ते किस मोड़ तक जा पहुंची। यहाँ पे समझाएंगे कहाँ पे सर। इसमें दूसरे बंदे की लोकेशन जो है ना, ये ट्रैक उन्होंने लिया है, इधर गए हैं, ये फिर नहर के साथ साथ और इधर तक। इसके बाद ये नंबर जो है इसके बाद बंद हो गया सर, वहाँ पे स्विच ऑफ हुआ है। ये नंबर स्विच ऑफ हो गया सर। और जो दूसरा नंबर है वो कंटिन्यूस ये यहाँ पे आके ये भी अब थोड़ी देर ये लास्ट टाइम पे बंद जा रहा है ये नंबर भी। नाज़रीन, बढ़ती हुई इन जराइम की वारदातों ने कानून के अहलकारों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया।
इसके बाद जराइम पेशा नासिर के गिर्द घेरा तंग किया जाता रहा और नाजरीन इसके बाद इस बेचारे पर इसी तरह जुल्म तशद्दुद शुरू हो गया। हम यहां एक बात जरूर गोश गुजार करते चलें कि कानून के एहलकारों के हाथों मुल्जमान के गिरफ्तार होने और अदालत तक पहुंचने के बाद सबसे ज्यादा जो अहम जरूरत होती है वो है गवाहों की, वरना गवाहों के बिना जराइम पेशा नासिर अपने अंजाम कार तक नहीं पहुंचाए जा सकते। जुल्म बर्बरियत की राहों पर गामजन थे ये लुटेरे। हम तो ये कहते हैं कि ऐसे जराइम पेशा नासिर के लिए सख्त तरीन सजाओं का लागू होना इंतहाई जरूरी है ताकि मुल्क से जराइम की डोर काट डाली जाए। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, यानी मुल्जिमान एक बार फिर लूटमार करके फरार हो गए। घबराए हवास बाख्ता अफराद दुकान से बाहर आते ही मदद के लिए आवाजें देने लगे। चर्चा की जाने वाली तमाम तर इत्तलात ने इन्हें उन राहों का पता दे दिया कि जहां से जुर्म की ये वारदात शुरू हुई। और इसके बाद कानून के एहलकार उसी मकाम पर जा पहुंचे कि जो इनकी मंजिल थी। और नाजरीन इसी तनाजुर में इस ग्रोह के भी चंद अफराद कानून के एहलकारों के हाथों गिरफ्तार हुए। अदालत से उन्हें जेल भेज दिया गया। चंद बरस जेल में गुजारने के बाद वो फिर अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ नजर आने लगे। राह गुजर पर आते हुए इस गाड़ी को अचानक ही रोक लेने वाले इन जराइम पेशा नासिर ने सब कुछ ऐसा ही किया। और नाजरीन अब हम वो अहवाल आपको बयान कर रहे हैं कि जो सब कुछ बिल्कुल इसी तरह हुआ। दरवाजे पर होने वाली दस्तक से यहां सोए हुए शख्स की आंख खुल गई। बाहर आए हुए अफराद इसका नाम ले लेकर इसे बुला रहे थे और ये इसी तरह चलती है।
और इसी तरह जबरदस्ती ये इसे अपने हमराह लेकर नामालूम मकाम की जानिब चलती है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इधर देखो। जराइम पेशा नासिर को आखिरकार कानून के अहलकारों ने गिरफ्तार करके अदालत के कठेरे में ला खड़ा किया और फिर इसके बाद शुरू हो गया जराइम पेशा नासिर के गुनाहों का एहतसाब। और उधर दूसरी जानिब रात के ढलते ढलते इसी तरह कुछ हेवले रात की तारीकी में इसी जानिब आते हुए दिखाई दिए। ये लोग यहां पर यह फैसला कर रहे थे कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। और इसी गुफ्त शनीद के दरमियान ये सब कुछ शुरू हो गया। नाजरीन, ये वो मुतासरा अफराद हैं कि जिनके साथ बराह रास्त जराइम पेशा नासिर ने जुल्म की इंतहा कर दी, या जिनके जीते जी जराइम पेशा नासिर ने उनकी जिंदगियों को ताराज कर दिया। नाजरीन, वक्त के गुजरते गुजरते आखिरकार जराइम पेशा अफराद एक बार फिर मुआशरे का हिस्सा बनने लगे। नाजरीन, ये कचेरी का इलाका है और यहीं कचेरी के साथ वकला चैम्बर्स का मरकजी दरवाजा भी मौजूद है। जो हर एक की आमद और रफ्त के लिए हमेशा खुला रहता है। और इधर दूसरी जानिब अंदर बैठे अफराद पर नजर पड़ते ही अंदाजा होता है कि ये सब किसी घाट में बैठे हैं और सामने सब कुछ यूं ही गुजर रहा था। इसी दरमियान बिल्कुल यूं ही अपने हमराहियों के साथ बादस तारीख पेशी कचेरी से घर जाने के लिए बरामद हुए। और फिर बिल्कुल यूं ही मरकजी दरवाजे के करीब ही खड़े एक शख्स ने कार की जानिब इशारा किया कि आ जाओ। और इसके बाद यही सब शुरू हो गया। अचानक ही दन दनाते हुए आने वाले दहशतगर्दों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। आते जाते अफराद अपनी जिंदगियों का तहफ्फुज़ तलाश करने लगे। पैर में लगने वाली गोली के बावजूद एक शख्स इसी जानिब दौड़ा। इसका ताक़ुब फिर भी जारी रहा। एक वकील के दफ्तर के ऐन सामने यह सब कुछ हो रहा था कि अचानक ही नागहानी ने इन्हें भी आ लपेटा। एक हैबतनाक मंजर हर एक की निगाहों के सामने था। यहां एक अजीब सरासीमगी का आलम बपा था। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब कुछ हुआ क्या है।
इसी असना में ये खबर फैलना शुरू हो गई। इत्तला के मिलते ही ये सब शुरू हो गया। पूरी कार्रवाइयां जारी और सारी थीं और दूसरी जानी। और इसके बाद अंदर जाने की तैयारियां होने लगी। और आखिरकार दरवाजा खुल गया। इसके बाद नाजरीन इन सब की निगाहें चारों जानिब गर्दिश कर रही थी। बिल्कुल इसी तरह इन जराइम पेशा नासिर को गिरफ्तार कर लिया गया। नाजरीन, यहां यह बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि ऐसे जराइम पेशा नासिर कि जिन्हें ना ही खौफ खुदा है और ना ही खौफ इंसानियत, इनके लिए ऐसी सजाओं का जारी होना इंतहाई जरूरी है कि जो इन्हें जमाने के लिए इबरत का निशान बना दें। इसके बाद हम लोगों ने करना ये होगा कि हम इसके बाद ये वाइंड अप करके फिर अगला प्रोग्राम करते हैं। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv। या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।